जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हिंदू धर्म से जुड़े कुछ पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे आमजन अभी तक वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं, तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं में से एक है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का अपनी ही बेटी से विवाह करने की घटना। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यह बात तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर थामी गई है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, वहीं देवों के देव महादेव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने का उल्लेख सरस्वती पुराण में मिलता है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय भगवान ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता है। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इन भावनाओं को महसूस करके उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार ही साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना ही पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी बनकर रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया था मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो वह पूरे ब्रह्मांड में अकेले ही थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य एवं ब्राह्मणी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई गई रचना स्वयं सरस्वती की ओर आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले हुए थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छुपती रही, लेकिन वो हर बार विफल ही रही। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर उनसे छिप गई। फिर भी ब्रह्मदेव ने अपने 5वें सिर से उन्हें आकाश में से भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान पृथ्वी पर पहला जन्म लेने वाला मनुष्य बनी, जिसका नाम मनु रखा गया था और उसे ही सबसे पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत सहित बहुत सी भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित होना और उसके साथ समागम करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के लिए यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके द्वारा किए गए इस पाप का दंड जरूर ही मिलना चाहिए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन उन्होंने अपने 5वें मुख से सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ समागम करने के लिए कहा। तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा ये मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे, तो 5वें मुख को छोड़कर उनके बाकी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को उनके धड़ से अलग कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।